करेंगे। जीवम अजीवम दब्बम जृणभर्वस हेण चेडणे दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। अभी यहाँ पर ध्यान की चर्चा चल रही है। मूल ग्रंथ में आर्त ध्यान और धर्म और रौद्र ध्यान की बात हुई। यहाँ गुरुदेव श्री ने धर्म ध्यान से बात उठाई। इसमें अपन ने देखा कल आज्ञा विचय धर्म ध्यान, है ना, कि किस तरह से जो अप्रयोजन भूत और सूक्ष्म तत्व हैं उन जिनका हम युक्ति से न्याय से पता नहीं कर सकते उनको भगवान की आज्ञा से मानना चाहिए। और जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनको भी आज्ञा से मान लें। तो आज्ञा से तो माने, लेकिन परीक्षा प्रधानी, उनको तो परीक्षा प्रधानी होकर जानना। प्रयोजन भूत को परीक्षा प्रधानी और अप्रयोजन भूत में जिन सूक्ष्म चीजों को हम न्याय युक्ति लगा के नहीं समझ सकते उनको आज्ञा से जान लें। हरी बात ख्याल में। तो ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान हुआ। अब बात चल रही है अपनी आगे अपाय विचय। देखो, सच्चे देव शास गुरु की प्रतीति ज्ञान वह भेद रत्नत्रय है। क्या बोला? देखो, ज्ञान से बात कर दी और प्रतीति से बात कर दी, दो से बात कर दी, ज्ञान और श्रद्धान से, है ना। और कह रहे हैं भेद रत्नत्रय, तो तीसरा छूट गया ना। रत्नत्रय, त्रय मतलब तीन, भेद रत्नत्रय। पॉइंट पकड़ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अब क्या ऐड होएगा इसमें? देव शास्त्र गुरु की प्रतीति ज्ञान, और क्या ऐड होएगा तब त्रय बनेंगे? बोलो। चारित्र, श्रद्धा, श्रद्धा और ये उनके प्रतीति में तो चारित्र आ गया या श्रद्धा है। अरे जी प्रतीति में क्या आया? कुछ भी। एक मिनट उनके एक प्रति मिनट सॉरी एक मिनट एक मिनट। प्रतीति में क्या ऐसे आएगा? ही ऐसे ही कुछ है। भी रख लो, ऐसे ही है कुछ भी रख श्रद्धा। लो। प्रतीति चारित्र आएगा। हैं? चारित्र नहीं, प्रतीति चारित्र में चारित्र आचरण स्वरूप आएगा उनका। तो श्रद्धान आएगा श्रद्धा, श्रद्धा। किसमें आएगा श्रद्धान? प्रतीति में। हाँ, प्रतीति में श्रद्धान हो गया। देव शाह गुरु की प्रतीति, प्रतीति मतलब श्रद्धान। प्रतीति का भाव क्या होता है? ऐसा लगना। प्रतीति मतलब लगना, विश्वास, प्रतीति, रुचि, श्रद्धा, ये सब एकार्थवाची है। तो हम भी अनुभव भी करते हैं ना कि हम देव शास्त्र गुरु ऐसे है वैसे ही हम है, तो वैसा अनुभव भी करते हैं ना दीदी, तो वो चारित्र में नहीं आएगा। अभी हम क्या अनुभव करते हैं वो तो बाद की बात है। अच्छा, ओके तो चारित्र ये बचा, ओके। चारित्र नहीं आया अभी। हाँ, चारित्र नहीं आया है ना। क्या आया? हम्म, देव शाह गुरु का विश्वास, और देव ज्ञान, शाह गुरु का ज्ञान, और अब क्या चाहिए? एक और। भेद रत्नत्रय है चारित्र। एक और क्या चाहिए? चारित्र में क्या चाहिए? रमणता, कैसे करोगे रमणता? विराटता आएगी उनकी। उसमें स्वरूप गर्भित ध्यान, है, वो उसमें ध्यान। प्रतीति स्वरूप और आएगा मानने में वो नहीं। गर्भित ही है चारित्र। अच्छा, बहुत बढ़िया। बताइए, ये तो एकदम बेसिक फंडामेंटल है। इतने साल हो गए अपन को स्वाध्याय करते करते, ये तो कैसे काम चलेगा?
अभी तो ये क्लास वैसी वाली क्लास नहीं है लौकिक, सो टीचर ऐसा बोल दे हम तो बहुत डिसअपॉइंट हुए, तो ये भी नहीं बोल सकते। लौकिक क्लास तो है नहीं, ये तो पारलौकिक बात है। और रोज होती है बात, ये रोज, एक दिन बाकी नहीं जाता। रमणता, रमणता है जो कैसे वो चाहिए। रमणता का भाव चाहिए? रमणता मतलब देवशास्त्र में मैं रमणता कैसे होगी? ये शास्त्रों का जो उन्हें जिसका बता आंसर सही आने वाला है ना उसको तो मैंने रोक रखा है, ठीक है? बोलो। अच्छा, भेद वेद रत्नत्रय का वेद मतलब क्या होता है? भेद वेद रत्नत्रय मतलब क्या, और अभेद रत्नत्रय मतलब क्या? मैं द्रव्य गुण पर्याय से मैं देवगुरु शास्त्र गुरु को देखता हूँ और मेरे स्वरूप को देखता हूँ, वो भेद रत्नत्रय। और मैं अभेद अनंत गुणमय हूँ, वो अभेद। मैं गायक हूँ, एक गायक हूँ, ये अभेद है। और अनंत गुण तीन देखो, वो अभेद रत्नत्रय एक। लगाओ। मैं एक गायक हूं, इसमें त्रय लगाओ, तीन लगाने ना, त्रय, भेद रत्नत्रय। आप ऐसा बोलो, आप सुनना, इतनी सरल बात है। आप ऐसा आनंद बोलो कि मेरी भूख है ना वो 3 रोटी की है, डॉक्टर ने बोला 3 रोटी खाना जरूरी है, तो आपको 2 ही पकड़ा दें या 1 ही पकड़ा दें, चलेगा? मैं नहीं आनंद चलेगा। मैं आनंद का पिंड, त्रय भगवान लगाओ, स्वरूप त्रय। आदमी हूँ। वेद रत्न त्रय माने सम्यक दर्शन, चारित्र और ज्ञान, तीनों। और उसका अभेद, जो वस्तु पकड़ते हैं वो अभेद। अरे आत्मा का कैसे वो पकड़ते हैं? अपनी आत्मा का मैं ज्ञान, अपने आत्मा का निश्चय के दर्शन हो गए, यहाँ पर, श्रद्धा, और अपने आत्मा यहाँ में पर लिखा रमणता। हुआ है। ये अभेद हाँ, रत्नात्रय है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ लिखा ही है ना, मैं आत्मा की ज्ञानानंद प्रतीति ज्ञान स्वरूपी और मुद्रा भगवान आत्मा अभेद। हूँ, अकर्ता। सिंपल, सामने ही लिखा है, सामने ही लिखा है। राजेंद्र भाई साहब फिर से बोलना, इन्होंने सही बोला, फिर से बोलो। अभेद रत्नत्रय मतलब, अपनी आत्मा का मतलब वो श्रद्धा, फिर आत्मा का ज्ञान के अब ऐसा है, और फिर उसमें जारत, उसमें रमणता अपनी ही आत्मा में। ये अभेद रत्नात्रय है अपना। ठीक है? सुनो, मैं अब सिंपल, एकदम सिंपल, इसलिए अपन टेक्निकल शब्द को हमेशा इसीलिए इजी करते हैं कि वो जो जबरदस्ती के चलते रहते हैं ना, उनसे भाव वासन होता नहीं है, वो वहीं के वहीं खड़े रहते, और टेक्निकल टेक्निकल वर्ड्स बोलते रहो, अर्थ कुछ निकलते नहीं है। भैया हमने तो ऐसी पढ़ा है, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, सिंपल से बोलो ना, अपनी आत्मा और अपने, मैं आत्मा हूं, अपनी आत्मा बोलोगे फिर 2 ही खड़े रह गए, वो अभेद नहीं हुआ, वो भेद ही रहा। अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं चाहिए, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं, तो 2 हो गए ना, अपनी और आत्मा, तो 2 खड़े हो गए, तो 2 खड़े हैं वहां भेद है। क्या बोला? मैं आत्मा जहां ही 2 हूँ, खड़े ऐसा हैं वहां श्रद्धा। भेद है। मैं आत्मा हूं भाई, ऐसा समझ लो, हाँ ऐसा, ऐसा श्रद्धा, मैं, ठीक बहुत है। बड़ा अंतर है। जब तक अपनी आत्मा लगाते रहोगे ना, मुझे आत्मा को जानना, अपनी आत्मा, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। मैं आत्मा हूँ, ऐसा ही श्रद्धा। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, इस ज्ञान विश्वास पूर्वक अपना ही आनंद, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभेद रत्नत्र क्या चीज है? ये टेक्निकल वर्ड हो गया। अभेद रत्नत्र मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसी का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? निश्चय रत्नत्र। इसी का दूसरा नाम क्या है? निश्चय रत्नत्र। समझ आ गई बात? अब भेद रत्नत्र क्या चीज है? भेद रत्नत्र, भेद रत्नत्र मतलब व्यवहार रत्नत्र, सिंपल। भेद रत्नत्र मतलब व्यवहार रत्नत्र। अब व्यवहार रत्नत्र तो
स्थूल से सूक्ष्म तक कहाँ तक जाएगा? अपनी क्लास में बहुत ही बार चर्चा हुई है। स्थूल से सूक्ष्म तक व्यवहार रत्नत्रय कहाँ तक जाता है? स्टार्टिंग कहाँ से होगी? देव शास्त्र गुरु का ज्ञान, देव शास्त्र गुरु का विश्वास, जो यहाँ पर कह दिया। अब तीसरी चीज बच रही थी, तो तीसरी चीज अब निधि बहन बताएगी, बोलो। जी प्रशस्त राग। हाँ, अब फिर ये टेक्निकल शब्द बोल दिया, सरल मतलब बोलो। जी उनके, उनके प्रति अहोभाव। हाँ, उनके प्रति बहुमान, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति राग, ये सब। देखो, अब अभी आप बोलोगे कि प्रशस्त राग बोलने में क्या समस्या थी? ये समस्या थी कि यदि आप 6 द्रव्य उपयोग में 6 द्रव्य का की ऊहापोह चल रही है, 6 द्रव्य संबंधी ज्ञान है उपयोग में। हाँ, 6 द्रव्य ऐसे होते हैं, 6 द्रव्य का विश्वास हो रहा है, नहीं भगवान ने कहे हैं 6 द्रव्य ऐसे ही होते हैं। तो अब जो 4 की परिणति में जो राग उत्पन्न हो रहा है वो भी प्रशस्त राग ही है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? उनका बहुमान, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति राग उत्पन्न हो रहा है, ये लोएस्ट वन व्यवहार है। अब उन्होंने जो 6 द्रव्य 7 तत्व कहे, उसका ज्ञान, विश्वास और ये प्रशस्त राग। फिर 6 द्रव्य 7 तत्वों में भी मैं कौन हूं? तो मैं जी। जीव और बाकी सब अजीव। मैं जीव तत्व और मैं अजीव आशा बन संवर निजरा मोक्ष से भी न्यारा, मैं जीव तत्व। अब ये विकल्पात्मक चल रहा है, तो ये भेद रत्नत्र है, विकल्पात्मक। और अकेली आत्मा, मुझे अपनी आत्मा जाननी है, अकेली आत्मा के विकल्पात्मक ज्ञान श्रद्धान चल रहा है, वहां पर भी प्रशस्त राग चल रहा है। यहां तक भेद रत्नत्र है। और जैसे ही स्वभाव का आश्रय हो गया, सारे विकल्प छूट गए, एक निर्विकल्प अनुभूति हो रही है। क्या क्या अनुभूति हो रही है? मैं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान विश्वास हो रहा है, और वही आनंद प्रकट हुआ, तो आनंद का भी ज्ञान हो रहा है, तो वो हो गया सम्यक चारित्र, ये अभेद रत्नत्र है। बोलो, ये वाली बात कब नहीं हुई है? बार-बार। फिर अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं, और फिर हम पूछें तो फिर बताना ही चाहिए। फिर हम तो 100 बार बोलने तैयार हैं, हम तो बोलते हैं कि भाई जो पूछना है पूछो। तो जब हमारी बारी आती है तब बहन बहन, मैं थोड़ा बच्चों के साथ हूँ, मैं सुन तो रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ है। मैं सुन लूंगी शुरू का फिर से, ठीक है? समझ आई बात? दीदी, जब ये 7 देव, तत्व का आप उन ज्ञान और विश्वास बोलते हैं, तो वहां आपने बताया चारित्र में बहुमान लेना, उसका ऐसे लेना है? चारित्र में उस समय अति और मंद कषाय होगी, और अधिक मंदता आएगी। फिर भेद विज्ञान चलेगा, ऊहापोह वाला विकल्पात्मक भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान की प्रोसेस तो ज्ञान में हो रही है, लेकिन त्र तो हमेशा रहेंगे ना, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। ज्ञान में फिर बारंबार 6 द्रव्य के विकल्प आ रहे हैं, कभी आत्म विकल्प चल रहा है, नहीं मैं तो ज्ञाया की हूँ, सही बात है, गुण भेद पर्याय भेद से रहित हूँ, ऐसे ज्ञान में विकल्प चल रहे हैं। श्रद्धा में विश्वास बनता चला जा रहा है, निर्णय की प्रोसेस में चल रहा है। तो चारित्र की परिणति में क्या होएगा उस समय? और मंदतम राग, मंदतम राग 3 है ना, 3 ज्ञान श्रद्धा चारित्र, चारित्र की परिणति में क्या होएगा? मंद मंद होता चला जाएगा राग, और मंद और मंद और मंद। कर्णान योग से बात करें यदि, तो अनंतानुबंधी पतली होती जा रही, डाइल्यूट 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 डाइल्यूट, और टूट गई, टूटेगी। मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बहरा, तो वो अभेद रत्नत्र प्रकट हो जाएंगे। क्या होता जाएगा? स्टार्टिंग कहां से हुई? देवशास्त्र गुरु के ज्ञान से। इस समय जो राग होगा ना, वो सबसे स्थूल राग होगा, और देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य छोड़ के जब हम
छह द्रव्य सात तत्व के निर्णय में आएंगे तो और मंद होगा, और आत्म विकल्पों में आएंगे तो सातिशय पुण्य बंधेगा आत्म विकल्पों में। समझ में आ रही है बात? पाप प्रकृतियां घटती चली जाएंगी, और स्वभाव सन्मुख हो गए तो मिथ्यात और अंतानुबंधी टूटी जाएगी। ये पूरी प्रोसेस किसके लिए थी? अभेद रत्नत्रय के लिए। अभेद रत्नत्रय कहो, निश्चय रत्नत्रय कहो, एक ही बात है। और भेद रत्नत्रय कहो और व्यवहार रत्नत्रय कहो, एक ही बात है। ये बात क्यों इतना रिपीट कर रहे हैं कि जिनागम में व्यवहार के नाम पे सीधे सीधे क्या आएगा? देवशागुरु की भक्ति कह देंगे, या देवशागुरु का ज्ञान कह देंगे, किसी एक से बात कर देंगे। यहाँ गुरुदेव ने दो से बात कर दी, तीसरी अंडरस्टूड है। एक से बात हो तो दो अंडरस्टूड है। कभी ज्ञान से आ जाएगी, कभी चारित्र से आ जाएगी, कभी श्रद्धा से आ जाएगी, होंगी तीनों। उसका नाम ही त्र है, त्र। भेद रत्न त्रय, अभेद रत्न त्रय। त्रय मतलब तीन। अब ये तीन कौन है? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। ज्ञान का काम निर्णय करने का है, श्रद्धा का काम विश्वास करने का है, चारित्र का काम स्थिरता अस्थिरता का। बोलो, अभी भी प्रश्न है तो पूछिए। मैंने तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आया, तो मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, मैं तो पढ़ के आगे बढ़ जाती। बहुत सुंदर दीदी। वो नहीं था बस ऐसा। बोलिए, क्लियर हुआ सबको? प्रदीप भाई की आवाज नहीं आती आजकल, बहुत दिन हो गए। भाई कहीं गए हुए थे ऐसा मैंने सुना था। क्लियर? बढ़े आगे। देखो क्या बोल रहे हैं। सच्चे देव शास गुरु की प्रतीति, ज्ञान और उनका बहुमान, भक्ति, यह भेद रत्नत्र है या व्यवहार रत्नत्र है। और आत्मा की प्रतीति, ज्ञान और रमणता, ये अभेद रत्नत्र है। अभेद रत्नत्र से शुभ अशुभ का नाश होता है, दोनों का नाश होता है, शुभ अशुभ। अशुभ का नाश होना चाहिए, शुभ का नहीं होना चाहिए ना, शुभ भी बंध के कारण है, आपने कहा ना है कि ना? मोह की चट्टान टूट अनंतानुबंधी शुभ अशुभ मो, दोनों मिटते हैं। दो मोह की तो चट्टान टूटती है ये। अप्रत्यक्षान, हाँ, अप्रत्यक्षान शुभ बढ़ता हुआ होएगा, प्रत्यक्षान शुभ बढ़ता हुआ होगा, संजुलन शुभ बढ़ता हुआ होगा, लेकिन जातियां मिटती जाएंगी। अनंतानुबंधी शुभ अशुभ दोनों मिटेंगे। अच्छा, भगवान की भक्ति भी दो तरह की होती है, चार तरह की होती है भगवान की भक्ति। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। देखो, अज्ञानी की अनंतानुबंधी भक्ति कैसी होती है। हे प्रभु, आज पेपर है, पास हो जाए। हे भगवान, लड़का हो जाए। हे भगवान, बीमारी सही हो जाए। ये अनंतानुबंधी भक्ति है। समझ में आ रही है बात? और अप्रत्यक्षान भक्ति कैसी है? हे प्रभु, आपने स्वरूप बताया, आपके जैसा मैंने भी अपने स्वरूप को जान लिया, मुझे बहुत बहुमान आता है आपका। समझ में आ रही है? देवशाह गुरु का बहुमान आता है। कैसा बहुमान आता है? क्योंकि आपसे ही मार्ग मिला है, वहां लौकिक वांछा कुछ भी नहीं है। कितना जमीन आसमान का अंतर है दोनों भक्ति में। अनंतानुबंधी भक्ति और अप्रत्यक्षान भक्ति। समझ में आ रही है बात? ये भक्ति की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। बाहर से एक जैसे दिखाई देंगे,
अज्ञानी भी ऐसी नमस्कार करते देखेगा, अप्रत्यखान वाला भी, प्रत्यखान वाला भी, संजुलन वाला भी। लेकिन अंदर अंदर कितना गजब का अंतर है। समझ आ रही है बात? भूख कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अनंतानुबंधी वाले की भूख कैसी होती है? कुछ खाते हैं। भी खाना है, भक्ष हो अभक्ष हो, हिंसा हो अहिंसा हो, हमें तो कोई लेना देना नहीं, हमें तो रसना इंद्री के स्वाद से लेना देना है बस, और भूख से लेना देना है। तरस जी पड़ रहे हो, मच्छर झिंगुर पड़ रहे हो, कुछ भी हमें क्या लेना देना। मच्छर झिंगुर भी पड़ते हैं, हाँ चले जाओ बाजार की मिठाई बनते देख लो, खा नहीं सकोगे। रसगुल्ले की जो चाशनी होती है ना, रात को छोड़ देते हैं, सुबह झरिया से निकाल के ऐसे ढेर सारे चीटे मक्खी ऐसे निकाल के फेंक देते हैं, फिर उसमें नए रसगुल्ले बना के डाल देते हैं। समझ में आ रही है? हमें क्या लेना देना, हम तो गायक छू, अकर्ता गायक है हम तो, मात्र जानने वाले हैं, तो जानते हैं, गिरती हुई मक्खी को भी जानते हैं, अवक्ष रसगुल्ला खाने को भी जानते हैं हम तो, ज्ञाता दृष्टा। समझ में आ रही है? अनंतानुबंधी, और अनंतानुबंधी रहते सम्यक दर्शन नहीं होता। वो अप्रत्यख्यान कैसी है? देखो अप्रत्यख्यान वाला अविरति है, उसके अभी नियम रूप नहीं है, उसने व्रत नहीं लिए, लेकिन अन्याय अनीति अवक्ष का त्यागी है। समझ में आ रही है? कितने 2 तरह की भूख हो गई। फिर और वो भूख कैसी होगी? उसमें भी शुद्ध में भी लिमिटेशन, शुद्ध आहार में भी लिमिटेशन, फिर उसमें भी लिमिटेशन, दिन में एक बार खड़े खड़े आहार लेंगे, वो भी शर्तों पे लेंगे, उनके निमित्त से नहीं बना हो। भूख तो उन्हें भी है, लेकिन कैसी है? उनके निमित्त से किसी एक जीव की हिंसा नहीं हो तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दो कितने प्रकार की भूख हो गई। और खाते कैसे दिखेंगे? एक जैसे खाते हुए देखोगे 4 जीवों को, 4 गुण स्थान वालों को, तो एक जैसे दिखाई देंगे बाहर से, सब मुंह से ही खाते हैं, हाथ से ही उठाएंगे। समझ आ रही बात? कितना फर्क पड़ता है ऐसा लेना। क्या बोल रहे हैं? शुभ अशुभ दोनों का नाश होता है, किससे? अभेद रत्नत्रय से। मेरी आत्मा का ज्ञान नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, ऐसा। और भेद रत्नत्रय से अशुभ का नाश होता है अकेला, शुभ का नहीं होता। क्या बोला? भेद रत्नत्रय में क्या होगा? अशुभ का थोड़ी साता बंध जाएगी, असाता नहीं बंधेगी, लेकिन मोह नहीं टूटेगा। और शुभ में आ जाएगा। भेद रत्नत्रय से मोह नहीं टूटेगा, मंद हो सकता है, टूटेगा नहीं। कुछ काल के लिए मंद हो गया, फिर जय टोडरमल जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ा स्वाध्याय आदि करता है, विचार करता है ना, और तो कषा थोड़ी मंद हो जाती हैं, और फिर जैसे का तैसा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए अशुभ का नाश होता है, बस मंद कषाय में आ जाता है, लेकिन मोह नहीं टूटता। किससे? भेद रत्नत्रय से। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा, ऐसे भेद और अभेद रत्नत्रय द्वारा हमारा तथा दूसरों के कर्मों का नाश कब होगा? ओहो, परिणति में अनर्थ का नाश कब होगा? ऐसा विचारना वह अपाय विचय धर्म ध्यान है। अब तो ये क्या कहो, कर्ता बुद्धि मिटाने के लिए मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरी पर्याय है, मैं राग मिटा सकता हूँ, सम्यक दर्शन कर सकता हूँ। तो कर्तृत्व को के जहर को मिटाने के लिए क्रमबद्ध की बात की, भाई वो क्रमबद्ध में होती है। तो क्रमबद्ध में कह के अब ये तो क्रमबद्ध में ही बैठ गया, अब हम क्या वो उसका उपाय क्या विचार करें, होना होगा तब हो जाएगा।
अज्ञानी तो जिनवाणी की हर बात का विपरीत अर्थ ही समझेगा। क्या करे, उसकी योग्यता ही ऐसी है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपाय विचय, मेरी परिणति में इन कर्मों का नाश कैसे होगा, मेरा संसार परिभ्रमण कब छूटेगा, ऐसा विचार करता है। अब क्या विचार चलता है, होना होएगा तो हो जाएगा क्रमबद्ध में। हरी बात ख्याल में। और जब क्रमबद्ध का सही ज्ञान कराएंगे तो कर्ता बुद्धि में आएगा, कर्ता बुद्धि मिटाएंगे तो प्रमाद में जाएगा। उस राइट प्रोसेस में जाए तो न कर्ता बुद्धि है और न किसी प्रकार का प्रमाद है। अपने को अकर्ता ज्ञायक ही जानता है। और परिणति में शेष जो राग है, पंडित साहब ने लिखा ना, कितना अच्छी लाइन है, खटकती है, ऐसा नहीं। अब गुण स्थान प्रमाण तो राग होता ही है, ये पक्ष कर रहा है राग का। अब भैया हम कौन से अभिव्रती हैं, संयमी हैं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई थोड़ा है क्या, तो कोई के ऊपर एहसान कर रहे हैं क्या। खटकती है रागादि परिणति विकारी, क्रमबद्ध के नाम पर अकर्ता ज्ञायक का निर्णय तो किया नहीं और वो खटकनी भी बंद हो गई। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, ऐसा है ना। तो क्या बोल रहे हैं, आर्त ध्यान कर्म बंध का कारण है, उसका नाश कब होगा, ऐसा विचार करता है। दूसरे जीव भी अपने स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करके कर्मों का नाश करें और स्वयं भी इस तरह चिंतन करें, वह धर्म ध्यान का दूसरा भेद। ये धर्म ध्यान का दूसरा भेद है। क्या है ये सब, कैसे है, ये मंद कषाय रूप परिणाम है। क्या कहा, पूर्वचर व्यवहार में अज्ञानी को भी होते हैं और उत्तरचर व्यवहार में सम्यक ज्ञानी को भी होते हैं। क्या बोला, पूर्व में ऐसे विचार बनते हैं तो उसको अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। क्यों, इस समय पत्नी बच्चों का कोई विकल्प नहीं, देवशा गुरु के संबंधी भी कोई विकल्प नहीं, अपनी पर्यायों के बारे में विचार कर रहा है कि ये इच्छा दुख है, ये कर्म का बंधन दुख है, इस दुख से मुझे छूटना ही चाहिए। भगवान बता रहे हैं कि मैं तो दर्पण की भांति आत्म तत्व हूं, है ना। तो इस कर्म बंधन से मुझे रहित होना चाहिए, ऐसा विचार करता है। अब कैसे होंगे रहित, तो विधि सीखता है। तो ऐसे मंद कषाय रूप परिणाम जीवों को आगे पीछे चलते हैं, तो उसका यहाँ पर ज्ञान करा रहे। ठीक है, इनको पढ़ पढ़ के नोटिंग करके कि हम भी ऐसा विचार करेंगे, ऐसा नहीं, सहजपने चलते हैं। ठीक है, विपाक विचय, शुभाशुभ कर्मों का उदय दीदी आत्मा में नहीं। आप विपाक विषय शुरू करें, पहले भक्ति का आपने जो बताया ना वो फिर से थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा बताइए अगेन। क्या बताना है, भक्ति का। देखो भक्ति का ऐसा है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको मंदिर लेके जाते हैं, अपन हाथ जोड़ते हैं, वो भी माँ को देख के हाथ जोड़ता है, लेकिन उसे तो भगवान का स्वरूप ही नहीं पता है, ये कौन है क्या है। उसे तो ये पता है कि मम्मी पापा दादा दादी सब लोग मंदिर जाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो भी खड़े होके ऐसे ऐसे करता रहता है। कुछ अपन ने अर्घ याद करा दिए तो वो अर्घ बोलता है, तो उसको कितना पुण्य बनेगा, कुछ भी नहीं। थोड़ी सी कषाय मंद हुई होगी, अभी खेलने वेलने में नहीं लगा, टीवी फ्रिज कूलर में नहीं लगा, तो थोड़ी सी कषाय मंद हो जाएगी, लेकिन देव का स्वरूप तो पता ही नहीं है। हमको देव का स्वरूप पता है, तो हमको उनके दर्शन करते से ही बहुमान आता है। क्यों बहुमान आता है, क्योंकि हमको उनके स्वरूप का पता है, ज्ञान है, विश्वास है
यही सच्चे देव हैं। मेरे सुखी होने का मार्ग इनसे ही होके निकलता है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। मेरी प्रणति में रत्नत्रय प्रकट हो, उसके लिए ये विश्व में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। देवशाह गुरु कैसे हैं? इस पूरे विश्व में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। तो अब उनकी भक्ति आ रही है, अब उनका बहुमान आएगा। कब? स्वरूप जानकर। तो अब वो बच्चा जो बिल्कुल स्वरूप नहीं जानता वो, और जो स्वरूप जान के जिसको असली भक्ति आ रही है, इसके बीच में कितने सारे जीव हो सकते हैं, कितने प्रकार के। कोई मंदिर को जाता है, उसको ये तो पता है कि ये वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, जैन है, हमारे जैनी के भगवान है। कोई इतना जानता है, कोई थोड़ा सा और जानता है, कोई द्रव्य गुण पर्याय से बराबर जानता है, और किसी को लाभ हो ही गया तो उसको बहुमान आ रहा है। तो अब दिखाई दे रहा है भक्ति के वेरिएशन कितने सारे। ऐसे समझ लो, असली भक्ति कब होगी? असली भक्ति जब अपनी प्रणति में रत्नत्रय प्रकट होंगे, तब असली भक्ति होगी। हरी बात समझ में है? निज में ही रम जाऊं प्रभुवर, मैं निज में ही रम जाऊं प्रभुवर, अभिनंदन है तेरा। ये आपका अभिनंदन है। क्या बोला? यह मोह तड़क कर टूट पड़े, तब सार्थक फल पूजा तेरी। आपकी पूजा तब सार्थक होगी जब मेरा मोह तड़क के टूट जाए। बहुत बढ़िया। समय सार जी में द्रव्येंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इनसे भिन्न मैं परमात्मा हूं। इसका अर्थ है निश्चय स्तुति। हाँ 33 गाथा। हाँ समझ आई बात? हाँ जी दीदी। तो पूर्वचर व्यवहार, और फिर नीचे 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 एकदम स्थूल 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 स्थूल, कुछ होता ही पता नहीं, बस हम तो रोज मंदिर जाते हैं। असली भक्ति कब आएगी? उनके स्वरूप को जानकर, ये व्यवहार भक्ति, और अपने स्वरूप को जान लेना, ये निश्चय भक्ति। वो भेद रत्नत्र है और ये अभेद रत्नत्र बहुत बढ़िया। है। ऐसा किसी डॉक्टर के पास जाओ आप, है ना, और 1 लाख रुपये ले लिए उसने, 4 लाख रुपए लग गए, है ना, और ठीक नहीं हुए, कितनी भक्ति आएगी उसकी? बोलो। बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, हमारे 4 लाख रुपए लग गए, हम ठीक नहीं हुए, प्रशंसा करोगे उसकी? और 1 डोज ली, पर 10 रुपए की दवाई लगी, और रुपए से लेना देना नहीं, और उससे ठीक हो गए अपन, तो क्या कहते रहेंगे? भैया सब डॉक्टर ने मना कर दी थी, एक पता नहीं वो कहाँ से कैसे आ गए, उनको तो हम तो वैसे ही दिखाने चले गए, भैया उनकी दवाई से हम सही हो। तो डॉक्टर की भक्ति कब आएगी? लाभ होने से, अपने को लाभ होने से। ठीक है? ये तो पूर्वचर व्यवहार में भगवान की भक्ति कैसे? उनका स्वरूप जानकर। स्वरूप नहीं जाना तो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का नाटक हो सकता है बच्चे जैसा, लेकिन भक्ति नहीं हो सकती। और असली भक्ति तो तभी होगी जब अपनी परिणति में रमणता होगी, तब। ठीक है? हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। दीदी विचय तो का अर्थ क्या होता है? विचय में विचय मतलब विचार। विचार। ओके, थैंक यू। अभी क्या कह रहे हैं? विपाक विचय, शुभाशुभ कर्मों का उदय आत्मा में नहीं है, स्वयं भूल करके कर्मों के वश होता है, तो नरक तेज गति में जन्म लेकर
वहां के प्रतिकूल संयोगों के वश हो तो दुख पाता है। मनुष्य गति में निर्धनता और सघनता की ज्वाला भवक्ति होती है। पुण्योदय से देवगति के फल को भोगता है। अज्ञानी उसमें सुख कल्पता है। वहां सभी पुण्य पाप कर्मों का फल है। उसके वश होकर राग आदि को भोगता है। वह लौकिक सुख भी दुख है, और दुख हो तो भी दुख ही है। प्राणी कर्मों के वश होकर दुख भोग रहे हैं, ऐसा विचारना विपाक विचय धर्म ध्यान है। क्या बोला? ये जितनी भी कर्म फिलॉसफी का जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना, कि देखो कैसे कैसे कर्म के उदय, जीव कैसे कैसे कर्म के उदयों से दुखी हो रहा है, और कर्म ने भी तो खुद से नहीं बांधा, इसीलिए अपने विपरीत विचारों से कर्म का बंधन हुआ है। इसलिए मुझे विपरीत विचार नहीं करना चाहिए, इन कर्म कर्म बंधनों से छूटना चाहिए। तो ऐसे जो कर्मों के बारे में विचार चल रहा है, उसका नाम क्या है? विपाक विचय धर्म ध्यान। देखो कैसे होता है ये। जैसे घरों में नाना प्रकार के प्रसंग बनते हैं, है ना। अपन ने कोई गलती नहीं की, अपना कोई बाहर में अभिप्राय नहीं है, तो भी कोई ऐसा कह रहा है कि आपने तो सही नहीं किया, आपने तो गलत किया, ऐसा। तो क्या ये विपाक विचय धर्म ध्यान काम आता है? अरे इनसे क्या लड़ना झगड़ना, इनसे क्या बात करना, जरूर मेरे ही पूर्वबद्ध कर्म का उदय। समझ आ रही बात? ये विपाक विचय धर्म ध्यान है ये। तत्क्षण आपकी परिणति में शांति मिलेगी, तत्क्षण कषाय की मंदता हो जाएगी, तत्क्षण दूसरे के प्रति दोषारोपण का भाव नहीं आएगा। कोई अपनी प्रशंसा करे तो अरे कोई यश कीर्ति कई नाम कर्म का उदय है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अकर्ता क्या या क्या करेगा किसी का। बोलो। अरे जब इनको बिल्कुल बहुत ऐसे हैंड टू माउथ थे, तब ये हमारे पास आए थे, तो हमने इनको धन से लाभ दिया था, हमने इनको बहुत फाइनेंशियली हेल्प करी थी। कैसे करी थी बताना जरा। रुपए तुम उठा नहीं सकते, हाथ पैर तुम्हारे हैं नहीं, कैसे करी थी? फाइनेंशियल हेल्प कैसे करी थी? बोलो। बहुत विचार। बड़ी बात है कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूं और ये हाथ पैर मेरे नहीं, और हाथ पैर से होते हुए काम का कर्तृत्व के बल से तत्व ज्ञान के अभाव से ऐसे ही लगता रहता मैंने किया था, मैंने किया था, मैंने बोला था, वो तो मैंने बोला था, मैंने अच्छे से बोला था, इसलिए काम बन गया। आप ऐसे बोलते रहो, मैं किसी को मार नहीं सकता, जिला नहीं सकता, मैं किसी को सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। बाथरूम में गए, बाल्टी में चींटी पड़ी दिखाई दी, तो उसको उठा के धीरे से सूखी दीवार पर या कपड़े पर रख दिया। तुम बताओ तुमने रखा कैसे? हम्म, ये अध्यवसाय कर सकता है कि मैंने रखा, पर रख नहीं सकता। हम्म, बोलो, आंख ने चींटी रखी कि नहीं रखी? नहीं, आंख क्या कर रही थी? देख रही थी स्मार्ट। देख रही थी। मैं क्या कर रहा था? चींटी उठा रहा था। ज्ञान कर रहा था बस। बोलो गजब है। अब प्रतीति, प्रतीति लगता क्या है, आप बोलते क्या हो, नो मैटर, आपको लग क्या रहा है। मैं उठा रहा हूं, मैं टाइम से पहुंच गया, बेचारी मर जाती और गाथा पढ़ते रहेंगे, मैं किसी को मार सकता नहीं, किसी को जिला सकता नहीं, मैं हूं बचाता अन्य को, यह मान्यता ज्ञान है। भगवान कहते हैं जिनवर कहें ये भव्य जन। बोलो। ये धर्म ध्यान है, ये धर्म ध्यान है। कर्म के बारे में विचार करो, बारंबार विचार करो, ओह मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ,
ये जो कुछ हो रहा है सब कर्मकृत कार्यक्रम चल रहा है, मेरे में सिर्फ झलक रहा है, मैं मात्र ज्ञाता हूँ। कोई मुझे बुरा कह नहीं सकता, कोई मुझे अच्छा कह नहीं सकता, फिर भी जो कहा सुनी दिखाई दे रही है, जानने में आ रही है, ये सब कर्म का ही उदय का कार्य है। क्या है सर? कर्म के उदय का। कर्म के उदय का कार्य है बस। तो ये क्या हो जाएगा? विपाक विचय धर्म। तो दीदी ये बढ़ती हुई दशाएं नहीं है ध्यान की, ये तीनों एक साथ हो सकते हैं ना? क्या? ये सब जो तीनों तीनों और चारों जो आएंगे अभी चौथा, ये ऐसा नहीं कि एक के बाद ये इससे नहीं बड़ी नहीं नहीं नहीं, कभी बढ़ती कोई सा हुई विचार दशाएं चल रहा है, नहीं नहीं, कभी कोई सा विचार चल रहा है, कभी कोई सा विचार चल रहा है, एक कभी साथ कोई चल सा सकते विचार। हैं, एक साथ भी चल सकते हैं। नहीं, एक समय में एक व्यक्त होगा, हाँ, एक समय में एक, लेकिन कोई सा कभी भी हो सकता है। वैसा करेंगे। ठीक, सीरियल से नहीं होगा कि पहले आज्ञा विचय, फिर अपाय विचय और फिर विपाक विचय, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं आएगा। कोई भी पहले हो सकता है, कोई भी बाद में हो सकता है। ये चारों प्रकार के ध्यान सब धर्म ध्यान के नाम से इंडिपेंडेंट है। जाते हैं। हाँ, हाँ, कोई 3 लोक के बारे में संस्थान विचय, हम्म, लोकानुप्रेक्षा का विचार करना, स्वर्ग नरक वगैरह के स्थान कैसे हैं ये विचारना, ये संस्थान विचय धर्म ध्यान है। नरक में कैसी पीड़ा है, नरक में जीव क्यों जाता है, स्वर्ग में क्यों चला जाता है, ऐसे कौन से परिणाम हैं, तो लोक का विचार कर रहा है। सिद्ध भगवान कहाँ पे विराजते हैं, है ना? 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, जामे जीवनादित है, भ्रमत है बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा है। हाँ जी, तो 3 लोक का विचार करना, समझ आई बात? हाँ जी। तो ये सब क्या है? धर्म ध्यान के भेद हैं 4 प्रकार के। अब अब आगे जो आ रहा है शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान के वापस 4 भेद हैं। हम्म, अभी अपना समय हुआ है, अब शुक्ल ध्यान के 4 भेदों की चर्चा अपन आगे देखें। ठीक है? ठीक है दीदी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय 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 हो। जय 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 जिनेन्द्र देवी।